वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में लोग रूट लोकस प्लॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े और ज़्यादातर चांसेस क्वेश्चन के आने का उसी पार्ट से रहता है, क्योंकि अगला वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स वाला है, वो भी आसान लास्ट ही है, वो उसको भी देखेंगे, लेकिन मोस्टली एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वाला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब उसमें 3 आपको होमवर्क दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अपॉन s इंटू एस प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस टू। तो आइए जल्दी से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशंस। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 एस का, है ना, इसके 2 पोल होंगे -1 और एक और होगा -2 टर्मिनेट। अच्छा, इन सब की जगह पर k की वैल्यू क्या होगी? 0। k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू इंफिनिटी। टर्मिनेटिंग पॉइंट कोई 0 नहीं है तो उतना ही इंफिनिटी होगा, और यहां पर k की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी। ठीक है ना। अब देखिए p माइनस जेड इक्वल टू 4, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने होंगे? जितने इंफिनिटी जीरोस हैं उतने एसिम्पटोट होंगे, 4। अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट, एंगल्स ऑफ एसिम्पटोट, एक होगा φ1। आपको पता है कि जब एसिम्पटोट की वैल्यू 4 है तो एसिम्पटोट का जो फॉर्मूला है 2q + 1 होल इंटू 180 डिग्री बाई p माइनस जेड। इसमें q की वैल्यू को हम लोग पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ठीक है ना। तो जब 0 लेंगे तो 2q 0 हो जाएगा, 1 बाई 180 बाई 4 45 डिग्री। φ2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180 बाई 4 135 डिग्री। φ3 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 180 बाई 4 यानी नहीं, φ3 में हम लोग 2 लेंगे। इसमें लिए थे q, ये था किसके लिए? q इक्वल टू 0, ये है q इक्वल टू 1 के लिए। अब q इक्वल टू 2 के लिए, q इक्वल टू 2 के लिए लेंगे तो 5 इंटू 180 बाई 4, तो ये 45। तो 45 पचे होता है 225 डिग्री, और φ4 जो होगा यहां पे लेंगे q इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 180 बाई 4 यानी 45 सते, तो 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 28 3 31 315 डिग्री। ओके ना। तो 4 एसिम्पटोट हैं, एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकल गए। सेंट्रॉइड क्या होगा बताइए? सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल लोकेशंस। तो -2 -3 -4 -4 माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज लोकेशन, तो है ही नहीं, तो जीरोज डिवाइडेड बाई 4 -1। सेंट्रॉइड कहां पे आ गया? -1 पे। अब इतने डाटा के बाद आप प्लॉट पे आ सकते हैं और कुछ अंदाजा आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस ओमेगा। पोल लोकेशंस कहां कहां है? एक है पोल 0 पे, और 2 पोल है -1 पर। सपोज दिस इज -1, ठीक है, और एक पोल है -2 पर। थोड़ा सा इसको और दूर ले लें ताकि, ठीक है, यहां पे -1 -2 पोल लोकेशंस आपको पता चल गए। ठीक है, सेंट्रॉइड कहां पर है? -1 पर, और यह से 4 डिग्री 4 एंगल्स है। तो सेंट्रॉइड बनाते हैं,
ब्लैक से या ब्लू से। तो यहां से 4 सेंट्रॉइड है, एक है 45 डिग्री पे, है ना, स्ट्रेट बनेगा, आप यूज कर सकते हैं स्केल वगैरह चाहे तो। एक 45 डिग्री पर हो गया ये वाला, है ना, और एक और कहां पर 135, इससे जस्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे, ठीक है। एक और कहां है इसके जस्ट पीछे 225, और एक और कहां है, ठीक है। ये सेंट्रॉइड 45 डिग्री पर, ठीक है, ये 135 डिग्री पर, ये 225 डिग्री पर, और ये 315 डिग्री पर, सही, ठीक है। अब और चारों के चारों जा कहां रहे, टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी, और हमारे इन चारों पोल्स को भी इंफिनिटी पर ही जाना है, ठीक है। अब जरा ये देखते हैं कि रियल एक्सिस पर रूट लोकस ब्रांच कहां कहां लाई करेगा। तो क्या इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इट विल, क्यों, क्योंकि इन दोनों 0 से -1 के बीच के किसी भी पॉइंट पे देखिए तो राइट हैंड साइड में एक पोल है, तो इसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, सोचिए होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले तो इधर देखे तो 2 1 3 ऑड है, तो यानी कि ये भी हमारा रूट लोकस ब्रांच में होना चाहिए, मस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, होना ही चाहिए। तो ये भी हमारा रूट लोकस ब्रांच में होना चाहिए, और ये भी हमारा रूट लोकस ब्रांच में होना चाहिए। उसके बाद ऊपर नीचे क्या है वो तो सिमेट्रिकल है, लेकिन ये होना चाहिए। तो इतने के बाद ही आपको कुछ कुछ अंदाजा लगना, एक्सपीरियंस से लग जाना चाहिए कि कैसा हो रहा है, होना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे देखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इसमें से एक पोल इधर मूव करेगा, ये पोल इधर मूव करेगा, बीच में कहीं ब्रेक करेगा, और एक चला जाएगा इधर, एक चला जाएगा इधर। सिमिलरली एक पोल इधर मूव करेगा, एक पोल इधर मूव करेगा, बीच में कहीं ब्रेक करेगा, और वहां से एक चला जाएगा इधर, एक चला जाएगा इधर, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट, तभी पता चलेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, रब करते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट, और उसके स्टेप्स आपको याद होंगे, ठीक है ना। तो ब्रेक पॉइंट का कैलकुलेशन स्टार्ट करें, तो कैलकुलेशन ऑफ तो इसको आप लोग k दिस होल इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू माइनस s इंटू s+1 का होल स्क्वायर इंटू s+2, तो इसको मैंने करके रखा हुआ है। ये वैल्यू आती है, आप लोग भी चेक कीजिएगा अपना, 4s क्यूब प्लस 12s स्क्वायर, सॉरी नो, ये तो डिफरेंशिएशन के बाद, उससे पहले है s टू द पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 2s। ओके, अब क्या करेंगे, dk बाई ds, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब प्लस 12s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 2। अब इसको इक्वेट करना है किससे, 0 से, तो यहां से रूट्स आएंगे आपको, 3 रूट्स आएगा, एक रूट है -0.29, एक रूट है -1.707, और एक और है -1, ठीक है। तो -0.29 माइनस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप कांटेक्ट करके समझने का प्रयास कीजिए, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर में आता है एसवीटी में। तो ये 3 रूट्स आपको आए, वैलिड एंड इनवैलिड आपको सोचना है। तो देखिए एक है -0.29, तो यहां पर बीच का है, रूट लोकस ब्रांच पे लाई करना चाहिए ब्रेक पॉइंट को, तो -0.29 मतलब कि यहां का कोई पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट होगा, तो ये तो बिल्कुल वैलिड है, -0.29 बिल्कुल वैलिड है।
यहां से एक पोल ऐसे मूव करे, यहां से मूव करे, यहां से ब्रेक कर जाए। दूसरा एक और है -1.707, मतलब कुछ यहां पर आधा से ज्यादा है ना। ये पॉइंट कितना है -1.707। दिस इज ऑल्सो वैलिड, यहां से एक ऐसे मूव करे, यहां से मूव करे, चला जाए। और तीसरा है -1, तो -1 तो हमारे रूट लोकस ब्रांच पे है ही, ठीक है, ब्रेक पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन ब्रेक पॉइंट है ना, मतलब ये है कि एक पोल इधर मूव करेगा, एक पोल इधर मूव करेगा, ठीक है ना, एक पोल इधर, तो ये जो है ये तो दो पोल इधर हो ही गए, ठीक है। तो -1 हमारे कैलकुलेशन में आया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मतलब क्या कि जहां पे दो पोल आपस में मिलके और कहीं इधर उधर मूव करें, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो पॉसिबिलिटी है ही, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, तो -1 है हमारा, बट इस केस में ये एक इनवैलिड टाइप का ब्रेक पॉइंट है, हालांकि रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा। तो देखिए पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि किस तरह से आपका रूट लोकस ब्रांचेस बनेगा, कैसे पोल मूव करेगा। तो ये पोल यहां से यहां तक मूव करेगा, और इसमें से एक पोल, ठीक है, और हमको पता है जब ब्रेक करता है तो वहां से 180/n यानी 180/2 90 डिग्री ऊपर से जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर एंगल नहीं एक कर्व का फॉर्म लेते हुए पैरेलल टू द asymptote. Similarly this one parallel to the asymptote. जितना हो सके उतना इस रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सिमिलरली इधर, ठीक है, ठीक है ना, दिस इज द रूट लोकस, यही रूट लोकस है, ओके। तो ये रूट लोकस बन गया। अब इसमें आपको एक और चीज क्या निकालनी होगी कि ये कहां पे इसको कट करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा बताइए, आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा क्या, GSHS। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट वेयर कट्स द इमेजिनरी एक्सिस, तो कहां पे कट करेगा, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, मतलब S इंटू S प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू S प्लस 2 प्लस K इक्वल टू 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी आपको S टू दी पावर 4 प्लस 4S क्यूब प्लस 5S स्क्वायर प्लस 2S प्लस K इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका राउथ टेबल बनाना होगा, S to the power 4, S to the power 3, S to the power 2, S to the power 1, S to the power 0, ठीक है ना, 1 4 5 2 K 0। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 18, 18/4, ये वैल्यू है 4.5, ठीक है। यहां की वैल्यू क्या हो जाएगी 4K माइनस 0/4 यानी के, ठीक है। यहां की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 4K बाई 4.500 और यहां पे के, ठीक है। तो इस पोजीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, मार्जिनल स्टेबिलिटी का के निकालने के लिए इस पूरे टर्म को 0 करना पड़ेगा। फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी 9 माइनस 4K बाई 4.5 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें तो क्या हो जाएगा बताइए, K इक्वल टू 9/4, 9/4 मतलब 4 दूनी 8, 2.5, तो K तो निकल गया 2.5, मतलब 2.5 गेन पे मार्जिनली स्टेबल मिलेगा। लेकिन वो मार्जिनली स्टेबल क्या पॉइंट्स कैसे निकलेगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, तो 4.5S स्क्वायर प्लस 2.5 इक्वल टू 0,
This implies that s squared equal to minus 2.5 by 4.5. Am I right? Minus, okay, there can be one problem. Sorry, 2.25 है ना, 4 दूनी 8 हुआ, 10 4 दूनी 8 20, ठीक है, तो 2.25 सॉरी, ओके, तो ये आ जाएगा आपको -1/2, तो देयरफॉर s इक्वल टू प्लस माइनस j बाई √2, करेक्ट, प्लस माइनस j बाई √2, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, प्लस j बाई √2, और यहां पर k इक्वल टू कितना है 2.5, और ये पॉइंट है माइनस j बाई √2, और यहां पर भी k इक्वल टू कितना है 2.5। सिमिलरली आप लोग चाहें तो k को -0.29 पर और -1.707 पे भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड को इक्वेट करके 1 से, जरूरत नहीं है, पूछेगा तो कर सकते हैं, ओके ना। तो ये है, जिन लोगों का आया है वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया वो लोग देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, GSS इक्वल टू k इंटू एस प्लस 10 बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। इसका सॉल्यूशन देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पोल लोकेशंस यानी 0 0 -1, और यहां पर क्या है k इक्वल टू 0, टर्मिनेटिंग पॉइंट -10 इंफिनिटी इंफिनिटी, k इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, p माइनस जेड इक्वल टू 3 पोल है, 1 0 है, तो 3 - 1 यानी 2, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच इक्वल टू 3, नंबर ऑफ पोल के बराबर, नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने होंगे 2, ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट φ1, 2 है एसिम्पटोट, तो एक निकलेगा q इक्वल टू 0 के लिए, एक निकलेगा q इक्वल टू 1 के लिए, तो q इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 180/2 90 डिग्री, और φ2 q इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180/2 यानी 270 डिग्री, करेक्ट। सेंट्रॉइड, अब यहां देखिए, यहां पर जीरोस भी है, ठीक है ना, तो देखिए पोल लोकेशंस क्या हो जाएगा -1 माइनस जीरोस लोकेशन, जीरो कहां पर है -10 डिवाइडेड बाई p माइनस z 2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 10 - 1/2 9/2, पहली बार सेंट्रॉइड आपका राइट साइड में जा रहा है, ओके, तो 9/2 यानी 4.5। अब हम लोग प्लॉट बनाते हैं, जानबूझ के इसको बीच में बनाया गया क्योंकि एक पॉइंट हमको राइट साइड में भी लेना होगा, सही है। सिग्मा, ओके, चलिए अब जरा पोल लोकेशंस को दिखाएं, 2 पोल हमारे 0 पर हैं, ठीक है, और एक पोल -1 पर है, ठीक है, 0 -1, और एक 0 -10 पर है, ठीक है, हम ये थोड़ा सा ये है बट आप समझ लीजिए एक यहां पर है, ठीक है, और 2 एसिम्पटोट हैं, इंफिनिटी को दिखा रहे हैं, दो 0 इंफिनिटी पर है, एसिम्पटोट एक है 90 पर, एक 270 पर, लेकिन सेंट्रॉइड कहां है 4.5, मतलब सेंट्रॉइड कुछ यहां पर है आपका पॉजिटिव 4.5, और सेंट्रॉइड का एंगल कैसा है, एसिम्पटोट का एंगल कैसा है 90 डिग्री और
270 डिग्री, है ना, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक है, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे, अब ये सोचेंगे कि रियल एक्सिस पे हमारा रूट लोकस ब्रांच कहाँ लाई करेगा। क्या रूट लोकस ब्रांच रियल एक्सिस पर राइट साइड में कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। क्या इसके बीच में रूट लोकस ब्रांच हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का कोई भी पॉइंट 0 से -1 का लें, उसके उधर देखें तो 2 पोल है, इवन नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके इधर हो सकता है क्या भाई? -1 से लेकर के -10 के बीच में हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो 2 + 1 3 ऑड। अच्छा, -10 के इधर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि -10 के इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो 2 1 3 1 4 है। यानी कि रियल एक्सिस पे रूट लोकस ब्रांच सिर्फ यहां से यहां तक होगा। तो भाई एक को तो मंजिल पे पहुंचा दिया हम लोग, क्योंकि एक पोल यहां है, इसको जाना है 0 पर और इसके बीच में रूट लोकस ब्रांच है, तो एक रूट लोकस ब्रांच तो आपको ये मिल गया भैया। ठीक है, इसको मतलब पोल को 0 पे जाना है, ठीक है ना, और ये रूट लोकस ब्रांच में लाई करेगा, तो सीधा सीधा मतलब है ये इससे मिलेगा। बच गया ये दोनों। इन दोनों को रास्ता कौन दिखाएगा? एसिम्पटोट। ठीक है, अब देखिए कहीं भी ना यहां पर कोई रूट लोकस ब्रांच है, ना इधर कोई रूट लोकस ब्रांच है, तो ये दोनों जीरोस कैसे इस रास्ता को फॉलो करेंगे? तो ब्रेक पॉइंट निकाल के देखते हैं, कहीं कुछ ब्रेक मिले। लेकिन लग रहा है कि 2 पोल यहां है, जाना यहां है, तो आप देखिए एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में कैलकुलेशन से बचते हैं हम लोग। कोशिश करते हैं कि इतना पैरामीटर निकला यहां पर आए और एक रफ फिगर बनाएं और ऑप्शंस में से मैच करें कि कोई मेरे हिसाब से सही बन रहा है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स। तो इतना देख के आपको एक इंट्यूशन ऐसा आना चाहिए कि ये जो 2 पोल हैं, एक को जाना है इधर, एक को जाना है इधर, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि कैसे जाएगा पता नहीं, ये जाना तो इसको ऐसे ही है, अब जाएगा कैसे? क्या ऐसे ऐसे जाएगा? मतलब आई वांट टू से लाइक दिस, क्या ऐसे जाएगा? तो इसी तरह से ये, क्योंकि ये सारे ऑप्शन में आपको मिलेंगे। क्या ऐसे जाएगा, क्या ऐसे जाएगा, क्या ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? जाना तो इसके पहले जाएगा कैसे? तो आइए ब्रेक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए ब्रेक पॉइंट कुछ हिंट करेगा क्या? तो ब्रेक पॉइंट अगर निकालें, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट, तो ब्रेक पॉइंट अगर निकालते हैं तो k इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देना, s³ प्लस s² डिवाइडेड बाई s प्लस 10। सही है? बोलिए। इक्वल टू -1 करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब क्या करना होगा? dk बाई ds। तो dk बाई ds अगर करते हैं तो देखिए s प्लस 10 इंटू ये -s³ का क्या हो जाएगा? -3s² और -s² का क्या हो जाएगा? -2s, माइनस, है ना, माइनस। अब दिस इंटू इसका होगा तो माइनस माइनस यहां प्लस कर लो, प्लस s³ प्लस s² इंटू s प्लस 10 का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन मेरे पास है वो है s इंटू 2s, आप मैच कर लीजिएगा, 2s² प्लस 31s प्लस 20 इक्वल टू 0।
s इंटू 2s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसके ब्रेक पॉइंट्स जरा हम लोग निकालते हैं, तो जस्ट 1 मिनट। देखिए इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं, एक आएगा, एक तो ये s इक्वल टू 0 आएगा, एक और आ रहा है माइनस 0.674, मतलब कुछ यहाँ बीच में, तो वो तो इनवैलिड है क्योंकि इसके बीच में रूट लोकस ब्रांच है ही नहीं। दूसरा है माइनस 14.825, इसके इधर वो भी इनवैलिड है। एक है 0, तो 0 आपको ये बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो 0 पर हमारे जो दो पोल्स हैं वो वहीं से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे और कोई भी वैलिड आपका कोई भी वैलिड रूट ब्रेक पॉइंट है नहीं, सिर्फ एक है 0, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो दोनों पोल्स हैं वो यहीं से ब्रेक करेंगे और यहीं से ब्रेक करके इनके पैरेलल जाएंगे। अब यहां से ब्रेक करने का मतलब है जहां से ब्रेक करेगा वहीं से 90 डिग्री से उठेगा, मतलब कि यहां से इस तरह से ये 90 डिग्री से उठेंगे, एक पोल ऐसे उठेगा, ठीक है, और उसके बाद इसके पैरेलल दूसरा पोल सिमेट्रिकली। तो ये एक आप रफ फिगर इस तरह से बना करके इसको दिया जा सकता है। हो सकता है कोई आदमी यहीं से उठा दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ये करके ताकि क्लियर बने फिगर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो रूट लोकस प्लॉट है वो आपका कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, कि ब्रेक पॉइंट तो कोई है ही नहीं जो हम सोचे कि कोई यहाँ ब्रेक करे कुछ भी, तो ये जहां इस तरह का सिचुएशन हो तो वहीं से ये अपना ब्रेक करके और एसिम्पटोट के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जे ओमेगा वगैरह निकालने की जरूरत है नहीं कि कहां पर, ये तो सिस्टम आपका कैसा है, अनस्टेबल है, मतलब पोल्स इस तरफ है, ओके ना, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, k अपॉन s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 3। स्टार्टिंग पॉइंट 0 -1 -2 -3 जहां पर k इक्वल टू 0 है। टर्मिनेटिंग पॉइंट इंफिनिटी 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 जहां पर k इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। p माइनस जेड इक्वल टू 4, नंबर ऑफ root locus branch equal to 4, number of asymptotes equal to 4, angle of asymptotes phi 1 equal to, ये नंबर ऑफ एसिम्पटोट 4 है तो q इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 180/4, एक होगा 45 डिग्री, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे phi 1 q इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 180/4 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। phi 2 क्या हो जाएगा, एट q इक्वल टू 1, 3 इंटू 180/4 मतलब 135 डिग्री, phi 3 एट q इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 180/4 मतलब 225 डिग्री, और लास्ट phi 4 q इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू 180/4 मतलब 315 डिग्री, जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था। सेंट्रॉइड सिर्फ रियल पार्ट है तो -3 2 5 1 6 है ना, -6 -0/4 -1.5। आप लोग बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, बनाना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं ये सब। सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा। अब आइए जरा पोल लोकेशंस देखें और पॉइंट्स देखें, एक है 0 पे, एक है -1 पे, एक है -2 पे और एक है -3 पर। 0 -1 -2 -3। सेंट्रॉइड कहाँ है,
-1.5 पे, और यहां से चारों दिशा में एसिम्पटोट है। ये 45 डिग्री पर है, इधर आपका है ना 90 डिग्री पे, फिर इधर इसी के पीछे ये 135 डिग्री, यहाँ पे 225 डिग्री, और इधर इंफिनिटी 315 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, इतना करने के बाद रियल एक्सिस पे रूट लोकस ब्रांच कहाँ कहाँ होगा? इस बीच में होगा, गुड। इस बीच में होगा, नहीं होगा, ठीक है, सही है। इस बीच में होगा, क्योंकि इधर देखिए तो 1 2 3 तीन ही पोल्स हैं। और इधर होगा क्या? इधर नहीं होगा, मतलब सिर्फ इसमें होगा, सिर्फ इसमें होगा। तो बिल्कुल क्लियर आपको लग रहा होगा, यानी यहां से मूव करके यहां आएगा, ये यहां से मूव करके यहां आएगा, बीच में कहीं ब्रेक करेगा, इधर 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 इधर, यानी कि अगला हमारा काम होना चाहिए ब्रेक पॉइंट निकालना, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट मैं निकाल चुका हूं, तो वो मैं ब्रेक पॉइंट आपको हम डायरेक्टली बताते हैं कि कितना रहा। ओके, -0.382 -2.62 और एक और क्या हो, ठीक है। एक मिनट, जो dk बाई ds का जो इक्वेशन आ रहा है वो है 4s³ प्लस 18s² प्लस 22s प्लस 6, और इसको इक्वेट करें 0 से तो देखते हैं जरा कि रूट्स कहाँ आते हैं। ठीक है, 4 18 22 6, एक रूट आ रहा है आपका s इक्वल टू -0.38, एक आ रहा है -2.618 मतलब 62 मान लीजिए, और एक आ रहा है -1.5। अब इसमें से वैलिड और इनवैलिड ब्रेक पॉइंट छांटिए। वैलिड ब्रेक पॉइंट्स वो होते हैं जो रूट लोकस ब्रांच पे लाई कर सकते हैं, और इनवैलिड ब्रेक पॉइंट्स वो होते हैं जो रूट लोकस ब्रांच पे लाई नहीं करते हैं। तो -0.38 ये हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट -0.38 कहाँ आएगा? कुछ यहाँ आएगा, -0.38, और ये पॉइंट रूट लोकस ब्रांच पे है, तो ये एक वैलिड ब्रेक पॉइंट है। दूसरा -2.62 समथिंग लाइक हियर, ठीक है। तो ये भी होगा क्योंकि ये भी इसके बीच में है, ठीक है ना, ये भी वैलिड है। अच्छा, तीसरा -1.5 सेंट्रॉइड का पोजीशन, क्या ये वैलिड है ब्रेक पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि इस बीच में हमारा रूट लोकस ब्रांच लाई करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि रूट लोकस, आप लोग समझ गए इसमें कैसे बनाना है। एक ये पोल इधर आएगा, ये पोल इधर आएगा, यहाँ से दोनों 90 डिग्री से निकलेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, थोड़ा सिमेट्रिकल आप लोग ध्यान दीजिए। फिर इधर भी ठीक है। अब ये कट कहां करेगा? कट कहां करेगा, कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, 1 प्लस GSHS मतलब K अपॉन दिस होल, है ना, K अपॉन S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। तो वहां से आपको जो आएगा फॉर्म वो आएगा S⁴ प्लस 5s³
प्लस 6s स्क्वायर प्लस 6s क्यूब 6s क्यूब प्लस how much it is 11s square s to the power 4 plus 6s cube plus 11s square plus 6s plus k इक्वल टू 0। इसको फिर क्या करेंगे, राउथ टेबल पे प्लॉट करेंगे। इसको राउथ टेबल पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s to the power 4 s to the power 3 s to the power 2 s to the power 1 s to the power 0। तो ये हो जाएगा 1 6 11 6 k 0 66 minus 6 60 by 6 10 6k minus 0 by 6k 60 minus 6k by 10 0 0 और ये हो जाएगा k 0 0। तो इसको इक्वेट करेंगे तो 60 minus 6k by 10 इक्वल टू 0। यहाँ से k आ जाएगा 10, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट पे k की वैल्यू कितनी होगी 10 और यहाँ पर भी k की वैल्यू कितनी होगी 10। पॉइंट कैसे निकलेगा, ऊपर वाले में पुट करेंगे तो 10s स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आपको s स्क्वायर इक्वल टू -1 s इक्वल टू प्लस माइनस j। हाँ, तो ये पॉइंट क्या होगा प्लस j और ये पॉइंट क्या होगा माइनस। ओके, तो ये आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हम लोग ये 4 तरह के सिस्टम को देख रहे हैं। एक जिसका कि GSHS है K/S, हम लोग सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। इसमें कितने पोल हैं, एक पोल। इसका रूट लोकस ब्रांच कैसा था, यहां से इंफिनिटी। ठीक है, याद होगा आपको, ये आप करके भी देख सकते हैं इन सब का। जब हमने एक पोल और ऐड किया, मतलब एक दूसरा सिस्टम इसमें कि 2 पोल है K/S into S+2, तो उसका जो रूट लोकस ब्रांच था पहले वाले का बिल्कुल था इधर, इसका थोड़ा सा इधर आया, ये बीच में इस तरह का -1 से 2 एसिम्प्टोट ऊपर नीचे। अगर एक पोल और ऐड करें तो अभी तक आपका जो रूट लोकस ब्रांच है वो j ओमेगा एक्सिस के इधर ही है। पहले इधर बहुत था, अब थोड़ा सा इधर आया। एक और पोल ऐड करने से आप क्या देख रहे हैं कि रूट लोकस ब्रांच अब और राइट साइड जा रहा है, अब और ज्यादा राइट अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और ज्यादा राइट साइड जा रहा है। K/S into S+1 plus S+2 में देख रहे हैं कि ये राइट से आप करके देख सकते हैं, -0.42 पे इसका ब्रेक पॉइंट आएगा, राइट साइड जा रहा है। और अभी तुरंत जो हम लोग प्रॉब्लम किए K/S into S+1 into S+2 into S+3, इसका तो ये फिगर है जिसमें कि अब ये ब्रेक पॉइंट -0.38 पे चला गया है, यानी कि और कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ। यानी इससे एक कंक्लूजन निकलता है जो कि आपके कंपटीशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल। जब हम लोग सिस्टम में, और मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक पोल है और ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पोल है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, हायर पोल सिस्टम्स आर मोर अनस्टेबल देन लोअर पोल सिस्टम्स। जैसे जैसे पोल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो रूट लोकस ब्रांच राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और रूट लोकस ब्रांच राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम, देखिए पहला इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स, पोल्स के ऐड होने से क्या हो रहा है, ग्राफ शिफ्ट राइट साइड, पहला पॉइंट। दूसरा, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तीसरा, जीटा डिक्रीजेस, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीटा लेस देन 0 पे सिस्टम अनस्टेबल होता है, जीटा इक्वल टू 0 पे मार्जिनली स्टेबल, 0 से 1 के बीच में अंडर डैम्प्ड, इक्वल टू 1 पे क्रिटिकली डैम्प्ड, ग्रेटर देन 1 पे ओवर डैम्प्ड। तो जैसे, तो अगर सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है इसका मतलब जीटा की वैल्यू घट रही है।
तो पोल के एडिशन करने से जीटा घटेगा, जीटा घटेगा तो ओमेगा डी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा एन इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। जीटा घटेगा तो ओमेगा डी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो टाइम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डिक्रीज होंगी। तो अगर ओमेगा डी बढ़ेगा तो टी आर राइज टाइम, टीपी पीक टाइम, टीएस सेटलिंग टाइम, these will decrease। और मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो कि होता है e to the power माइनस जीटा पाई 1 माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसमें भी अगर आप जीटा को लेस देन करेंगे, घटाएंगे तो एमपीओ बढ़ेगा, मतलब मैक्सिमम पीक ओवरशूट बढ़ेगा। और एक और चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इसको हम लोग नहीं पढ़े हैं, जरूरी भी नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैंडविड्थ इंक्रीजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राइज टाइम। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स या हायर पोल सिस्टम एंड लोअर पोल सिस्टम का कंपैरिजन। तो हायर पोल सिस्टम के लिए रूट लोकस ब्रांच राइट साइड शिफ्टेड होगा, ज्यादा रिलेटिव हो सकता है ये सिस्टम इसके कंपैरिजन में ज्यादा, ये दोनों ये स्टेबल है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी भी हम लोग इससे ये कर सकते हैं कि जितना ज्यादा पोल्स बढ़ेगा उतना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जीटा की वैल्यू घट रही है, ओमेगा डी की वैल्यू बढ़ रही है, और टाइम रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस है वो घट रहे हैं, मैक्सिमम पीक ओवरशूट बढ़ रहा है, बैंडविड्थ बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को नोट्स में भी हम भेजेंगे, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेजिनरी रूट्स अगर मिल जाए तो उनका रूट लोकस ब्रांच कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।